ओके। देखिए बच्चों की बात ये है कि आपके बच्चे जो है इस वक्त थोड़ा सा तो सेटबैक जो है, इसमें भी यही दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा तो उनको लगा है झटका। ठीक है। और इस वजह से वो थोड़ा सा इमोशनली जो है वो मतलब ड्रेन्ड भी है इमोशनली। ठीक नहीं है वो आपके बच्चे इमोशनली इस वक्त एट एट दिस मोमेंट। और मैं आगे का भी देखूंगी, उनका इस वक्त की कंडीशन बता रही हूँ मैं आपको। और इस वक्त जो है स्थिति ये है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उस जगह पर, मतलब उस घर में अपने आप को स्टेबल करने के लिए प्रयत्न तो कर रहे हैं। ठीक है, एफर्ट तो कर रहे हैं कि ताकि हम भी इस अपनी इस जगह पे, मतलब जैसी अब लाइफ हो चुकी है उसके अकॉर्डिंगली हम जो है स्टेबल हो जाए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो चल रही हैं। और बाकी उनको भी मनी से रिलेटेड उनको कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी मैं बता दूं आपको। लेकिन इमोशनली थोड़ा सा जो है वो डिसअपॉइंटेड तो है। ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। और मुझे ऐसा ये भी लग रहा है इस समय पे कि आपके बच्चे शायद, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आपकी मतलब मदर ने उनको काफ़ी, मदर जो है वो काफ़ी परेशान है, आपने आपकी परेशानी उन्होंने भी देखी है डेफिनेटली, है ना। तो इस वजह से वो आपसे पूरी तरीके से मतलब डिस्क्लोज तो नहीं होते हैं अब। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, बाकी मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कि वो आपको ना पूरी तरीके से मतलब कहते हैं ना कि छुपाना चीज़ों को, ताकि आप और परेशान ना हो। कौन कौन सी क्लास में आपके बच्चे? वो मतलब दोनों 12th और 10th में जाने वाले हैं बस। हम्म। तो तो मतलब अभी थोड़ा सा बस इतना ही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं ताकि आप दुखी ना हो। ठीक है। ये सब चीज़ें आपने नोटिस करी हैं चीज़ें? यस मैम, मैं माँ हूँ, मतलब अंदर ही अंदर समझ सकती हूँ कि वो हाइड कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि बिटिया के सामने मुझे फिट्स आ रहे थे। अच्छा। क्योंकि ओके। मेरे को डिप्रेशन हो जाता है कभी कभी, वो कि मेरे हम्म। साथ ऐसे क्यों हो गया। मैंने इंटेंशनली तो उनका भला करने की कोशिश करी थी हाँ। ऐसे। ठीक है, एक मिनट में आपको और बताती हूँ। हम्म। थोड़ा सा अभी अ, अभी अभी भी मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, सदमे से, सदमे में है। और उनको भी ऐसा लगता है कि अब जो भी कुछ यहाँ पर लॉसेस हुए हैं, जो भी कुछ मतलब हुआ है इस लाइफ में ना, आपके आपके हस्बैंड और आप लोगों के जो भी कुछ हुआ है, उसके कारण वो लोग अब अपनी लाइफ में ना आगे की तरफ मूव ऑन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली पहले स्टेबल होना चाह रहे हैं वो। बल्कि जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो, एक सेकेंड जस्ट वेट, एक सेकेंड। आपके बच्चे जो है ना मतलब आपके बच्चे ये चाह रहे हैं, आपस में बात भी करते होंगे शायद कि अब हम यहाँ से जो है मूव ऑन करेंगे, मतलब इस सिचुएशन से। नॉट ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि घर से मूव ऑन करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव है चीज़ें ना, पॉजिटिव है कि जो भी कुछ खराब हो गया या मतलब उनका जो सोच है वो ये है कि जो कुछ हुआ है ना आप लोगों के लाइफ में वो तो हो गया। ठीक है। अब हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और आगे करना है, स्ट्रगल करना है। और जो है स्ट्रगल इन द सेंस के अपने आप को स्टेबल करना है, अपने आप अपना फ्यूचर बनाना है, अपना करियर बनाना है, मतलब इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है। और वो बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ रहे हैं कि इस समय उनके है, वो अपने आप को बैलेंस भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं अपनी स्टडीज़ में। उनको लग रहा है कि भाई अपनी पढ़ाई लिखाई करो और इस सिचुएशन से बाहर निकलो, चाहे जॉब के थ्रू निकलो या मतलब जैसा भी है, लेकिन बाहर निकलो यहाँ से। ये उनका इस वक्त जो है दिमाग में उनका माइंडसेट है। ठीक है। और ये भी मैं बता दूं कि वो बहुत जल्दी स्टडीज़ की मैंने बात करूँ, यहाँ पे स्टडीज़ का ही कार्ड है। आपके बच्चे स्टडीज़ कर भी रहे होंगे मेरे ख्याल से, अच्छी स्टडी कर रहे होंगे ताकि उनको लगे कि अब कर रहे हैं आपके बच्चे स्टडीज़। ये यस। हाँ, वो अपनी स्टडी से ही अपने फ्यूचर को बदलना चाह रहे हैं। और डेफिनेटली बहुत अच्छे कार्ड्स हैं उनके कि मतलब वो अपनी स्टडीज़ के दम पे ही वो अपने मतलब अपना करियर भी बना लेंगे और अपना फ्यूचर भी अच्छा कर लेंगे। गुड लक के कार्ड्स हैं, मतलब मूव ऑन करना, आगे स्ट्रगल, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, बैलेंस करके मूव ऑन करेंगे और अपने जो है जो भी कुछ वो चाह रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मतलब बहुत अच्छा कार्ड है ये दोनों बच्चों के लिए। मैं एक ये चीज़ देख रही थी आपके। ठीक है। खासकर मुझे ऐसा लगता है आपकी बेटी जो है वो है तो समझदार, लेकिन आपका जो बेटा है ना वो
आपका मुझे ऐसा आ रहा है कि आपका जो बेटा है ना वो आपकी बेटी का फादर की तरह रोल प्ले कर रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब वो अभी इतना मेच्योर नहीं है, लेकिन वो काफ़ी मेच्योरिटी जो है वो इस समय पर बच्चा मतलब कर रहा है। बिल्कुल मेरे को काफ़ी इंटेलिजेंट है आपका बेटा। आपकी बेटी से ज़्यादा वो देख लेना आप, अभी आप 2-3 साल के अंदर ही देख लेना, वो आपकी बेटी को इस तरीके से ट्रीट करेगा जैसे कि वो उसकी छोटी बहन हो। अच्छा। हाँ, वो इस तरीके से, उसको पता है कि मुझे ही फाइनली करना है, दीदी है और लेकिन मुझे ही फाइनली करना है। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे आपके बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, और उनकी जो है लक भी जो है, मतलब सोच समझकर वो लोग आगे बढ़ेंगे। उन्हें पता है कि इस समय सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी स्टक है, बट ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी। सीखा है उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में। मेजर आर्काना कार्ड है। थैंक यू सो मच। हम्म, इस समय तो है थोड़ा सा डिस्टरबेंस, मतलब इस समय पर तो है, बट ये आगे नहीं रहेगा। बिल्डअप कर लेंगे वो अपनी लाइफ में मिलकर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा। हाँ, तो आप अपने बच्चों की तो बिल्कुल चिंता मत करो। ये टाइम मैं ये नहीं कहूँगी कि ये टाइम बिल्कुल प्लेजेंट हो गया है, बट ये इतना मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ कि इस समय से, इस समय ना उनको भी बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। ये समय उनको बहुत कुछ सिखा गया। आपको तो जो सिखाया वो सिखाया ही है, पर उनको भी इस समय ने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ। हाँ जी। और ये जो एक्सपीरियंस उन्होंने इस समय पर लिया है, ये एक्सपीरियंस उनको होल लाइफ आगे के लिए, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स लेकर आएगा। कहते हैं ना कि तजुर्बा हो गया उनको बचपन में ही बहुत सारी चीज़ों का। अपनी लाइफ में वो ऐसा कुछ क्रिएट नहीं होने देंगे कभी भी जिससे वो सिचुएशन खड़ी हो जो उनके पेरेंट्स के लाइफ में खड़ी हुई है। हाँ जी। तो ये है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर देखूंगी भी, आपका आपने पूछा था मुझसे कि आपको जो है, मतलब जो भी कुछ हुआ है ये, ठीक है, हाँ जी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं मतलब सच में इस समय पर बहुत ग्रेसफुल हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे कार्ड्स आ गए हैं जो आपको नॉर्मली ऑनलाइन भी नहीं मिलते हैं लोगों को। बहुत ही, अच्छा। बहुत, हाँ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। ये अमेज़ोन पर नहीं है, कहीं नहीं है ये कार्ड। तो मैं यहाँ पर ये देखूँगी कि आपके जो लाइफ में ये सब हुआ है, ठीक है, इसका रीज़न क्या है। आपके हस्बैंड से जो आपकी सेपरेशन हुई है उसका रीज़न क्या है। हाँ जी। ओके, जस्ट वेट। हम्म, ये ना आपका ग्रहों का चक्कर है सारा, ये प्लानिटरी इफेक्ट है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो, जब आपका रिश्ता हुआ होगा, जब आपकी शादी तय हुई होगी, उस समय पर आपकी जो जन्मपत्री मिलवाई गई होगी ना, या तो उस समय पंडित ने कोई, जैसे कहते हैं ना कि भाई ये कर लो उपाय, ये वो कर लो, इस तरह का या तो कुछ रहा होगा। बट या तो वो पंडित ही नौसिखिया था, क्योंकि आपके जो ग्रह है ना, इस समय पर आप लोगों के ग्रह ही खराब थे। ये प्लानिटरी पोजीशन को ही बता रहा है, हाँ जी। ठीक है। तो ये तो इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्लैनेट्स का ही, अगर आप किसी पंडित को दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्लानिटरी पोजीशन आप लोगों की ठीक नहीं थी, इस वजह से ये जो है स्थितियाँ आपकी बनी हैं, हाँ जी। ठीक है। और क्या पूछना चाहते हैं। मैम मतलब जो मेरे से 9 साल बड़े हैं, उनके भी 18 साल का बेटा है, ओके, इंजीनियर है। ओके, पर वो जब से मिले हम बहुत कनेक्ट हो गए हैं। टचवुड मतलब मैं बीमार भी रहती हूँ, मतलब फिट्स आते हैं, तो वो मुझे काफी हेल्प करते हैं कि पॉजिटिव रहो, कि अच्छा सोचो, फ्यूचर का सोचो, सब अच्छा, मतलब वो मेरी मेंटली स्टेट को जानते हुए भी मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए। और एक बार मतलब मैं सुसाइडल फेज में थी बिल्कुल, तो मैं गाड़ी नहीं चला पा रही थी, तब भी मैंने उनसे
बातों से। हम्म। फिर मैं बहुत ध्यान से गाड़ी चला के घर गई थी। ओके, ठीक है। क्या नाम है उनका? उनका नाम मनोज है। ओके, मैं ये चेक करूँगी कि उनकी एनर्जीज आपके लिए कैसी हैं। ठीक है। चलिए। हम्म। ओके, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि आ, आपके साथ ना वो कुछ स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। हाँ जी। मतलब वो चाह रहे हैं कि आपके साथ लाइफ आगे जो है, इस तरह की लाइफ जो है आगे वो स्पेंड करें, और एक प्लानिंग उनके दिमाग के अंदर चल रही है। और हो सकता है उन्होंने आपको बताया भी हो ये। हाँ जी, पूरा बताया कि मतलब हमारा एक घर होगा और हम एक वॉल पे ऐसे अपनी फोटोज रखेंगे, हम्म। मेमोरीज की तरह। हम्म। और इकट्ठे खाना बनाएंगे, हम्म। वॉश मतलब वो हम्म। कुछ काम कुछ भी करते हैं तो वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धोते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये तो है कि उनकी स्ट्रेटेजी तो उनके अंदर चल रही है, दिमाग में चल रहा है, पूरा और प्लानिंग वो ये चल भी रही बोला है। है कि वो काम करने देंगे मुझे, मतलब पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे को कभी काम नहीं करने दिया। हम्म। और इन्होंने बोला अगर कुछ नहीं हो सका तो मैं तो स्कूल भी खोल के दूंगा तुम्हारे लिए। ओके ओके, वेरी नाइस। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं एक बार बता दूं, इस समय पर थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को ना अभी आपके सामने पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं किया है। ठीक है। ये चीज़ जो कार्ड्स में आ रही है वही मैं आपको बताऊंगी। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपसे भी छुपी हुई हैं। ठीक है। उनकी वाइफ के साथ क्या हुआ था? वाइफ एक्चुअली काफी एम्बिशियस थी हम्म। और मतलब अपनी फैमिली से ज्यादा लिंक्ड बातें करती थी, हम्म। मतलब इस फैमिली में ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाई और 8 साल के बच्चे को छोड़ के चली गई थी हम्म। क्योंकि उनको बैंगलोर जाके अपना एम्बिशन पूरा करना था कि जॉब वहां मिल रही थी। हम्म। तो फिर उनके ओके। पे संभाला, चंडीगढ़ से दिल्ली आता है। अच्छा, देखिए, एक चीज़ ना जो मुझे, वैसे मैं भी कार्ड्स क्लैरिफाई करूंगी, पर इस समय पर जो मैसेजेस हैं वो ये हैं। एक तो आपके साथ तो वो स्ट्रेटेजी तो वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन ना वो थोड़ा सा मतलब जैसे आपको उन्होंने बोला कि मैं स्कूल भी खोल के दूंगा ये एंड ऑल ना, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस तो आपके साथ डेफिनेटली रहेंगी। शायद जो मतलब ऑल टाइड अप इसमें है, और थोड़ा सा चीज़ें जो है उस तरह इतना ज़्यादा फ्लरिश और उतना ज़्यादा खुलने वाली चीज़ों को वो नहीं सोच रहे हैं। ठीक है। वो एक्चुअली उनको एक सहारा चाहिए। ठीक है। और अपने बच्चे के लिए भी चाहिए, और अपने अपने खुद की डिज़ायर, उनके अंदर के खुद के अपने वो भी हैं, कुछ नीड्स भी होती हैं। आप समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ हाँ, जी मैम, वो सेक्सुअल या हाँ, फिजिकल। वो चीज़ें भी हैं उनके अंदर, और वो उनको भी सेटिस्फाइड करना चाहते हैं फुली। और आपको वो बहुत ज़्यादा वो नहीं देंगे, आप ये मत समझो कि आपको पूरा फ्रीडम दे देंगे। मैं अभी आपकी और भी डिटेल में रीडिंग करूँगी, तब मैं आपको बताऊँगी कि आपको इस पर्सन के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है। एक मिनट रुकिए। हाँ जी। कई बार ऐसा होता है ना कि स्ट्रेटजी तो प्लान होती है, लेकिन वो स्ट्रेटजी अच्छी है या बुरी है, इट डिपेंड्स। ठीक है ना? हम्म। देखिए, अगर ना मैं आपको जो मुझे इस समय पर जो मैसेजेस जो मिल रहे हैं वो ये हैं कि अगर आप अपनी पास्ट लाइफ को पूरी तरीके से ख़त्म करते हो। ठीक है। ख़त्म इन द सेंस के
जैसे कि हो सकता है वो कल को आपके पेरेंट्स वगैरह इन लोगों से भी, क्योंकि वो उस चीज़ को फेस कर चुके हैं ना अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ, तो मे बी वो जो है थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर थोड़ी सिक्योर रहे, थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। तो वो यही चाहेंगे कि मेरी मदर तो है नहीं और मेरी सिस्टर्स मुझसे अटैच नहीं है। मेरी सिस्टर्स हैं, ओके, मेरी मदर एक्सपायर्ड है, हाँ, बस मेरे फादर हैं जो बस, मेरी केयर कर रहे हैं। अच्छा, तो मे भी हो सकता है कि वो आपको लास्ट, आपके तो जो बच्चों के कार्ड्स थे ना सेम कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं इतने शफल करने के बाद भी। अच्छा, एक मिनट और मैं आपसे कुछ बताऊंगी इसमें। ऑल राइट, आप क्या वो प्लीज। मेरे बच्चों से मिलने देंगे, क्योंकि इसी बेसिस पे मैंने वो बात शुरू करी थी कि मेरे बच्चों को मिलने दिया जाए। जस्ट वेट, फिक्स है जो मदर। हाँ, एक मिनट। आपको ना भी बहुत ज़्यादा थोड़ा उनको ना सर्च करना पड़ेगा, एकदम से आप हाँ मत करना। देखिए मैं आपको सच बता रही हूँ, ये चीज़ ना थोड़ा सा मैं आपको बोल दूँ कि मतलब बहुत सोच समझ के आप इस रिलेशन में आगे बढ़ना, क्योंकि जो दिखा रहे हैं, मैंने आपको अभी भी बोला कि जो वो दिखा रहे हैं एक्चुअली वो सब चीज़ें वैसी हैं नहीं, ठीक है। तो जो मतलब अभी आप एकदम से जो है मत सोचना, ठीक है। हाँ, अगर वो आपको कितना भी प्रलोभन दे इस समय पर, क्योंकि उनकी बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर है, बहुत डोमिनेटिंग। उनका जो फर्स्ट स्टडी आया है, वो जो आया था स्ट्रेटेजी के बाद, वो था ये डेकेट का कार्ड था। और ये कार्ड जो होता है ना, ये बहुत किसी भी इंसान के ऊपर ना बहुत पैनी नज़र रखना, समझ रहे हो। हाँ, मतलब नॉट अ गुड वाइब, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस नहीं है। कार्ड्स बहुत पावरफुल है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन और देखो आप उनसे शादी भी कर लोगे, आप उनके साथ आगे भी बढ़ जाओगे, हो सकता है आपको ये लगे लाइफ में अच्छा भी चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी ज़रूर इस रिलेशनशिप में। पैसा भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट आपको वो कंडीशन आपकी आ सकती है। जस्ट वेट, मैं आपको बताती हूँ वो कंडीशन आपकी आ सकती है। और वो कंडीशन है आसमां से गिरे और खजूर में अटके। सब कुछ जो था, जो बोला गया था, वो वैसा नहीं है, राइट। फिर आप इस रिलेशनशिप से भी भागने की कोशिश करोगे, बट वो बहुत लेट हो चुका होगा। सब जो दिखाया जा रहा है ना, जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है वैसा, ठीक है। फाइनली यहाँ पर भी टावर का कार्ड है, तो आप जो है इस रिलेशनशिप के लिए, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप इस रिलेशनशिप में जाओ मत, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको कहूँगी कि आपको जो है मतलब जल्दबाजी तो आप बिल्कुल मत करो। हो सकता है कुछ समय बोलो कि मैं अभी अपना टाइम लेना चाहती हूँ। टाइम कितना लेना चाहती हूँ पता नहीं, पहले मैं अपने स्टैंड होना चाहती हूँ, ऐसे, ठीक है। अभी आप अपने खुद की देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, अभी आप ना अपने खुद की जो आपके अभी अंदर टूट फूट हुई है ना, ठीक है, पहले उस पे काम करो। ये किसी किसी के लफड़े में मत पड़ो, आप किसी के चक्कर में मत पड़ो। आपके फादर हैं, आपकी जॉब लग गई है, अभी आपने खुद को सेल्फ डिपेंडेंट करो, खुद को आप पहले अपने आप को ठीक करो, ठीक है। वरना क्या कहते हैं, आपके बच्चे जो है वो देखो, एक फ्रीडम जो आपके पास हमेशा रहेगी ना, इस मामले में रिस्क है कि आपकी फ्रीडम वो चली जाए, क्योंकि एक तो वहाँ बंदा रोकने वाला भी बैठ जाएगा और एक यहाँ बुलाने वाला भी बैठ जाएगा, और आप दोनों तरफ से फंस जाओगे। इस समय सेल्फ एनालाइजिंग का टाइम है, खुद की ग्रोथ का टाइम है आपके पास। खुद को पहले अपने आप को ठीक करो आप, और हो सकता है डियर कि आपको आगे ज़रूरत पड़े ही ना ये। हाँ देखिए, फिर अगेन वही मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ ना, आप अपने आप को बंधन में मत बांधना किसी जबरदस्ती का। आप ये जो है ना, वही बात है, वही आसमां से गिरे खजूर में अटके।
देखिए अगेन टावर का आपके कार्ड, इनके लिए भाई पर्सन के लिए आपके कार्ड्स जो है वो अच्छे नहीं आए हैं। अब आपको मैं बताऊँ आपको क्या करना चाहिए। आपने इनसे बातें भी कर ली होंगी बहुत सारी, ठीक है। मैम बहुत आगे निकल रहे हैं। हाँ, जितनी भी करी है, मतलब आपने फाइनली एक ग्रीन सिग्नल तो आपने दे दिया होगा इनको, ठीक है। तो हाँ जी। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा है तो कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी तक स्थिति आप ही के कंट्रोल में है, आप ही के हाथ में है, ठीक है। तो और आपको मैम ज़्यादा मैं आपको एज अ सिस्टर बता रही कोई हूँ नहीं, कि बताओ बताओ सब बताओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ चुका है आगे रिलेशन। बढ़ चुका है ना, शादी तो नहीं हुई ना जिसको तोड़ने के लिए। शादी नहीं पर रिलेशन बढ़ गया। बढ़ गया है ना, कोई बात नहीं। जो चीज़ बढ़ती है ना धीरे धीरे बाबू, वो धीरे धीरे कम भी होती है, समझ रहे हो। और हो सकता है ऊपर वाले की दया से ये जो रिलेशन बढ़ा है ना, जब इसको आप धीरे धीरे कंट्रोल करोगे, उनका अपने आप उनकी साइड बाहर आएगी आपके सामने, अपने आप। समझ में आया। मैंने आपको बोला वो पर्सन जो है वो अपनी उसकी अपनी नीड्स है, और उन नीड्स को वो फुलफिल करना चाहता है आपके थ्रू। अभी आप बीमार भी हो, अभी आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देखो जो चीज़ आप पाना चाहते थे लाइफ के अंदर, कितनी मुश्किलों से आपको वो चीज़ मिली है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आपको जॉब मिली है, आपके पसंद की जॉब मिली है, और दूसरी बात आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से आज़ाद हुए हो, ठीक है। तो अब ना अपने अपने आप को कहीं मत फंसाओ। अगर ठीक है, आप मैं आपको यहाँ तक बोल सकती हूँ, अगर आपने फिजिकली भी उनके साथ इन्वॉल्व हो गए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बट वो तो गलत हो जाएगा ना नहीं अगर कुछ नेक्स्ट किसी के साथ लाइफ में कुछ भी हुआ। देखिए, एक सेकंड एक सेकंड, मैं आपको क्या बताती हूँ। सही और गलत कुछ नहीं होता, ठीक है। आप भी परेशान थे और उनको भी नीड थी। इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दो, ठीक है। जो हो गया उस पर मिट्टी डालो। बहुत कुछ हुआ लाइफ में आपकी, तो बहुत कुछ हुआ है ना। किस किस चीज़ का सही और गलत का हिसाब आप लगा के बैठोगे। अगर आपने कुछ लिया है तो आपने दिया है, उन्होंने कुछ लिया है तो उन्होंने दिया है, बात खत्म। इक्वल गिव एंड टेक, बात खत्म करो इस चीज़ को। धीरे धीरे, एकदम से तो आप, मैं नहीं कहूँगी कि एकदम से आप उनसे लड़ लुड़ जाओ और एकदम से आप बोलो कि जी मैं तो तुमसे बात नहीं करूँगी, मेरे से बात मत मिलना, और ये वो ऐसी बात, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपना आप भाई आप अब देखो, आपका स्कूल है, आपका काम है, तो आपको पता है ना वहाँ पे कितनी ज़रूरत है आपकी, आपको इन्वॉल्व कितना होना है, कितना काम है, ये तो आप ही को मालूम है ना, है ना। हाँ जी। तो बस फिर हाँ जी। आप अपने काम का हवाला दे सकते हो कि भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरे पास थोड़ा काम है और मैं अभी नहीं कर सकती, ठीक है। और धीरे धीरे करके अपना जो है वो आपको बोलेंगे कि तुम पहले तो ऐसी थी और अब ऐसी हो गई, और ये वो हो सकता है आप पे कुछ ब्लेमिंग भी स्टार्ट कर दे वो उल्टा सीधा, कि तुमने उनके साथ भी ऐसी, मतलब मैं बता रही हूँ आप 100% रेडी रहना। वो इंसान अपनी सॉफ्ट साइड खोलेगा बाहर, जो वो एक्चुअल में है ना वो बाहर आएगा। जब आप धीरे धीरे करना शुरू करोगे ना, उस इंसान का असली रूप आपके सामने आएगा, और ये 100% श्योर है, आप देख लेना। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ठीक है। इट वॉज द पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट था, ठीक है, उसको आना था, वो आया, हुआ, ठीक है, ख़त्म बात, बात ही ख़त्म। नहीं पढ़ना है आपको ऐसे चक्कर में। आपको सिर्फ पढ़ना है तो सिर्फ अपने आप को स्टेबल करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, अपनी ग्रोथ करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ करो। आपको सेल्फ ग्रोथ का मतलब पता क्या होता है। सेल्फ ग्रोथ का मतलब ये है, इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये, जो सब कुछ आपके दम पे हो, ना कि वो कि मैं तुम्हें स्कूल खोल के दूंगा। मैं आपको आज लिख के दे रही हूँ, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है, क्योंकि नहीं उसकी वो तो नीयत मुझे सही नहीं पता है। है मैम, वो नहीं करेगा, वो मुझे भी पता है, बस बच्चों को मिलने दे वही काफी था। क्यों बट आप वो एक अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी चीज़ सही है ना, अभी चीज़ सही हुई है ना, क्यों खराब करना चाहते हो उसको, क्यों खराब करना चाहते हो। अभी आपके सोचो, आप एक बात सोचो कि अगर कल को आपने उससे मैरिज कर ली, वो तो आपसे फट से मैरिज कर लेगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। आपने मैरिज कर ली, वो अब उसने क्या किया, अब आपने बोला कि भाई मुझे बच्चों से मिलना है, ठीक है, आपके बच्चे ने बोला मम्मा मुझे आपसे मिलना है, ठीक है। अब उस बंदे ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, वो कुछ भी करके माना, वो अपना टालने लग गया धीरे 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 करके। आप अपने बच्चों की तो गुड मदर बनी नहीं ना। वो बच्चे आपको क्या कहेंगे,
कल को वो पापा का दोष भी आप ही के मत्थे बढ़ेंगे, देखो आप ही गलत हो, जब आप आज़ाद हो गए थे फिर क्यों आप पड़े इस चक्कर में कि आप अब हम आपसे मिल भी ना पाए। और देखो कल आप इंडिपेंडेंट हो जाओगी, ठीक है, खुल के अपने बच्चों की लाइफ को इंटरफेयर कर सकती हो। कैसे भाई, आपका बच्चा है, कल को जॉब करेंगे, कल को कुछ भी करेंगे, आपके पास पैसा होगा, आप इंडिपेंडेंट होंगे। आपको अपने बच्चे को अगर कल को 10,000 रुपये 20,000 रुपये भी देने की जरूरत पड़ रही है, इन केस बच्चा नहीं मांग पा रहा है अपने पेरेंट पापा से, हो सकता है कल को वो दूसरी मैरिज कर ले, ठीक है, उसके बाद जो है उनको परेशानी होने लग जाए, तो आप उनको घर पे बुला पाओगे? अपने बच्चों को नहीं बुला पाओगे, क्योंकि आप किसी के खुद ही अधीन हो चुके होंगे। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि मतलब अगर कल को आपके बच्चों को आपकी जरूरत पड़े, वो कहेंगे बाप तो ऐसा था ही, माँ भी ऐसी हुई। बात समझ में आई? तो आपको अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना, अपने बच्चों के लिए खड़े, और न सिर्फ ये नहीं है कि आपको अपने बच्चों के लिए ही करना है सब कुछ, जीवन पूरा बच्चों पे ही नहीं लुटा देना है, आपको अपने लिए भी सोचना है। एक खुली हवा में सांस लेना सीखे हो, खुली हवा में सांस ले रहे हो तो उसको बना के रखो, बिगाड़ो मत इसको। इस पर्सन के कार्ड अच्छे नहीं हैं इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपके लिए कुछ और भी मैसेजेस निकालती हूँ यहाँ पे। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस निकालते हैं यहाँ पे। अच्छा हो बाबू, तुमने मुझसे रीडिंग ले ली, नहीं तो शादी होने के बाद रीडिंग लेती ना, तब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। सही टाइम पे। हाँ, और जबकि इस समय पे ना मैं बहुत, सच बताऊँ, मैं बहुत बिजी चल रही हूँ इस समय पे। कल भी मैं बिल्कुल देना चाह रही थी आपको रीडिंग, हालांकि संडे ऑफ रहता है मेरा, बट कल भी नहीं दे पाई मैं। कोई बात नहीं, देखते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस अब और क्या है, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको आपके एंसेस्टर्स, आपकी मदर आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, ठीक है। ओके, देखिए आपकी मदर का, मैंने बोला कि आपकी मदर आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, और यहाँ पर जो कार्ड आया है ना, वो मदर अर्थ गाया का, अदर अर्थ मदर का ही कार्ड है, मतलब स्पेशली मदर का कार्ड है, और इस डेक के अंदर एक यही कार्ड मदर का है और भी है बट मदर के नाम से यही कार्ड है, ठीक है। तो फील लव्ड एंड कंफर्ट, ठीक है। देखिए जो कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर हुआ है, ठीक है, मैंने आपको बोला ये प्लेनेटरी पोजीशन जो था, यही सब इसमें आपका काम है, ये सब इन सब चीज़ों का एक खेल था आपकी लाइफ के अंदर। अब प्लेनेटरी पोजीशन भी जो बनती है ना, वो अब मैं इसमें इतना नहीं जाऊंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ये चीज़ पिछले जन्म से भी आती है, कई बार ऐसा भी होता है आप ऐसे ग्रहण नक्षत्र के समय पैदा हो गए, ठीक है, तो वो तो सब छोड़ो, उसको तो हमें बात ही नहीं करनी है। पर आपकी मदर आपको ये कह रही है कि फील लव्ड एंड कंफर्टेड कब रहोगे? जब आप अपने में रहोगे, अपनी ग्रोथ करो आप, ठीक है, अपने आप को नर्चर करो, आपको किसी और के साथ कंबाइंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप अपनी मदर के साथ कंफर्टेड होना चाहते हो, अपनी मदर को फील करना चाहते हो ना, तो नेचर के साथ कनेक्टेड होना सीखो आप, नेचर के साथ। जितना आप नेचर के साथ कनेक्टेड होगे, उतना ही आप अपनी मदर के अंदर की जो वो है ना, मदर की जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिलेंगी। सुन रहे हो आप मेरी बात? हाँ जी। और देखते हैं, और अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करो, अपनी लाइफ को अकेले, किसी की जरूरत नहीं है। देखो, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, आपको खुद को प्यार करना है। अब आपको खुद को प्यार करना सीखना है, ना कि इस चीज़ के लिए आपको करना है कि आप जो है मतलब दूसरा कोई इंसान आपको आके प्यार करे। समझ रहे हो आप?
जितने भी जेंट्स हैं ना उनसे आपको अलग मुंह करके रहना है और अपनी आंख बंद करके खुद को देखना है, खुद को सीखना है, खुद को अंडरस्टैंड करना है, खुद की ग्रोथ करनी है। मैन की तरफ नहीं देखना है, किसी भी मैन की तरफ नहीं देखना है आपको, और अपने आप को प्यार करना है। प्यार करना है तो खुद से करना है। जितना आप खुद से प्यार करोगे उतना ही यूनिवर्स जो है आपको प्यार करेगा। प्यार से भरो जिंदगी को, परेशान मत हो। टेक केयर ऑफ योर नीड्स, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखो। देखो सारे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं आपके। आपकी ज़रूरतें जो हैं वो, सबसे पहले आपकी ज़रूरतें ये नहीं है कि आप किसी से मैरिज करके बैठ जाओ। आपकी ज़रूरतें सबसे पहले ये है कि आप जो हो सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, एक अलग मुकाम पर लेकर जाओ अपने आप को। ऊपर वाले पे विश्वास रखो आप। और देखिए इसमें कितना अच्छा कार्ड है, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। इस बदले जो ये बदलाव हुआ है ना आपकी ज़िंदगी में, चेंजिंग टाइम है ना ये आपकी ज़िंदगी का, तो ट्रस्ट योर टैलेंट। आपके टैलेंट्स क्या हैं? आपके बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं कि आप मदर, और मतलब मैंने आपको, जब आपको मैंने पहले, जब मैंने आपकी रीडिंग करी थी, पता नहीं क्या होता है आपकी रीडिंग करती हूँ तो बाद में भी मुझे मैसेजेस रिसीव होते रहते हैं। उस समय पे मैंने आपको एक स्कूल का नाम बताया था, है ना? और यहाँ पर जो है मदर का ही यहाँ पर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से मदर केयर ऐसा कुछ मैंने आपको शायद बताया था उस समय पे। इस बदलते हुए समय पे आपको अपने, यस, अपने जो है अपनी अपने अपने टैलेंट को आपको बढ़ाना है, और वो टैलेंट है आपका, आपके बच्चों को नर्चर करना, छोटे बच्चों को। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन आपने छोटे बच्चों को नर्चर करना शुरू किया ना, जिस दिन आपने अपने छोटे बच्चों के, जितने जितने भी आपके क्लास में छोटे बच्चे होंगे ना, जब आप उनको प्यार दोगे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी हील हो जाओगे, आपकी भी इंटरनल हीलिंग होगी। मैंने, उन्होंने पूछा कि कितनी सैलरी चाहिए आपको, तो मैंने बोला मेरे को वॉलंटरी काम करना है, बस मुझे बच्चों की वार्मथ चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे छूट गए हैं, तो मेरे को सिर्फ बच्चों का प्यार चाहिए। जो वो थेरेपी है जो अनपेड थेरेपी है, बिल्कुल बिल्कुल, जो किसी को बता भी नहीं सकती। और इसमें आपके एल्डर्स, जैसे मैंने आपको बोला था, आपकी जो एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से जो आपको क्या मैसेजेस हैं, आपकी मदर का नाम जैसे लेते हैं, मदर का ही कार्ड था, और यहाँ पे एल्डर्स का भी कार्ड है, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई टीचर बनना चाहता हो, आपके पास्ट के जो आपके एंसेस्टर्स रहे, हो सकता है आपकी बुआ, चाची, ताई, दादी या आपकी मदर कोई टीचिंग फील्ड में जाना चाहता होगा, तो आपको जो है मतलब वो उस तरफ आपको जाना चाहिए। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है एक्चुअली, मैं आपको सच बताऊं। और आप जितना आप बच्चों को प्यार करोगे, जितना आप बच्चों को केयर करोगे, जितना आप बच्चों को साथ उनकी वाइब्रेशंस के साथ अपने आप को कनेक्ट करोगे, उनके लिए सरेंडर करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर जो है वो चीज़ें आएंगी, मतलब प्यार आएगा, आपकी हीलिंग, खुद की हीलिंग हो जाएगी। और इसमें लिखा है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आपको इस समय की जो करंट सिचुएशन है ना, उससे जो है आपको आगे बढ़ना है, उससे आपको आगे देखना है। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ये जो सिचुएशन अभी है, ये सिचुएशन ऐसी आई है कि जिस समय पे आपके लिए लालच भी आए हैं, ठीक है, और आपकी लाइफ के अंदर लालच ने जगह ली है, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों ने जगह ली है। मतलब कहते हैं ना कि जब कोई इंसान बहुत प्योर सोल होता है ना, तो नेगेटिव एनर्जीज जो होती है ना, वो उनसे अपने आप को नर्चर करना चाहती है, इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आया, ठीक है। तो ये, और ये होता ही है, जैसे नेगेटिव चीज़ों को, जैसे कोई पॉजिटिव बहुत ज़्यादा प्योर चीज़ें होती है ना, तो जो नेगेटिव चीज़ें ऐसी हावी हो जाती हैं उनके ऊपर कि उनको कैप्चर करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो वहाँ से तो आपको बचना ही है, लेकिन अब आपको अपनी साइड जो है उसको आपको लाइट में लेकर आना है, उसको ऊपर करना है। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना और भी आपके लिए मैसेजेस लूँगी। आपके जो भी आप ये पढ़ा रहे हो, जो आप ये कर रहे हो, इसमें आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। तो आप विदाउट सैलरी जो है काम कर रहे हो वहाँ पे? नहीं, उन्होंने बोला कि हम आपको सैलरी तो देंगे, ऐसे हो नहीं सकता। ओके, ठीक है। आप अपना
ओके, ठीक है। हम आपको जॉब पे रख देंगे। जॉब पे रख लेंगे। ओके। तो मतलब अभी कैसा है वो स्कूल जहाँ पर आप काम कर रहे हो? प्रिपरेटरी स्कूल है? छोटे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, और ओके। टच वुड। हाँ जी, हाँ जी, प्री प्री स्कूल है, प्री प्री स्कूल, स्कूल। ओके। मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे अंदर से खुद से आया है कि क्या आप इसी स्कूल में कंटिन्यू करोगे या फिर आप अपना खुद का स्कूल खोलोगे? हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जहाँ पे आप मतलब इस समय पर जॉब कर रहे हो ना, तो यहाँ पर न सिर्फ आपकी हीलिंग होगी, बल्कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं टू बी मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा मैसेज है जो मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें एक मदर की ज़रूरत है। हालांकि उनके घर में मदर होगी, लेकिन वो अपने मदर से मतलब वो आपके थ्रू मतलब बहुत प्यार वो चाहते हैं। ऐसे आत्माएं हैं वो बच्चे, वो ऐसी सोल्स हैं बच्चे जिनको ज़रूरत है एक प्यार की। और आप वहाँ पर आए हो, और जब आप उनके साथ रहोगे तो यहाँ पर न सिर्फ आपकी हीलिंग होगी, बल्कि उन बच्चों की भी हीलिंग होगी। बहुत स्पेशल मैसेज है ये, बहुत स्पेशल मैसेज। क्या हो सकता है कि कौन किस कंडीशन में हो बच्चा अपने फैमिली में। हालांकि छोटे ही होते हैं बच्चे, बहुत बोल नहीं पाते हैं, पर छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो। और ये बहुत प्यारी जगह है जहाँ पर भी आपने ज्वाइन किया है। ये बहुत ही ब्लेस्ड स्कूल है। छोटा है या बड़ा आई डोंट नो, बट ये बड़ी ब्लेस्ड स्कूल है। ये स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे आए हो, या फिर ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ मतलब यहाँ पे जो पहले टीचर्स रहे हैं, जिन बच्चों ने उन टीचर्स के साथ उनके एक्सपीरियंस अच्छे ना रहे हों, और अब जो है जो आप नए टीचर गए हो, तो हो सकता है वो बच्चे काफ़ी परेशान रहे हों पहले टीचर से, और आपसे काफ़ी अच्छे से घुल मिल के हो जाए अच्छे। ये भी यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, ओके। काफ़ी इमोशनली रहेंगे आप यहाँ पर, इमोशंस आपके काफ़ी फुलफिल होंगे। ठीक है। और अब मैं देखती हूँ आपका खुद का स्कूल जो है वो क्या रहेगा, वो खुलेगा, क्या होगा। बिल्कुल, आप अपने स्कूल की मालकिन बनोगे, प्रिंसिपल। आपका खुद का स्कूल होगा, बहुत अच्छा स्कूल खुलेगा, और काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छी वो रहेगा आपका, मतलब स्कूल रहेगा, नाम रहेगा आपके स्कूल का। और ये जो जगह है जहाँ पर अभी आप एज अ टीचर गए हो, ये जगह ऐसी है जहाँ पर जैसे आपके मतलब कुछ सीखना है आपको, यहाँ पे बहुत कुछ सीखना है। समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ, हाँ जी। बहुत अच्छा आपका अपना खुद का स्कूल खुलेगा। और मैम उसका नामकरण आप कर दीजिएगा। ओके जी, ओके। तो अच्छा मैम, कुछ सपने और भी थे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं डिस्क्लोज करूँ। मैं जानती हूँ बड़ी बहन होने के नाते आप मेरे को गुस्सा करोगे। बताओ बताओ। सिंदूर, बिंदी, लाल हम्म चूड़िया, हम्म लाल साड़ी, हम्म उसका क्या करूँ मैं? क्या करूं मैं? अरे यार, जियो अपनी जिंदगी को। तुम कहाँ चक्कर में पड़ रही हो? सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना, सिंदूर तो चलो ठीक है, आपकी इच्छा, तो वो भी लगाना चाहो तो लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीज़ों में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अपने आप को हील करना है तो अपनी लाइफ को ऐसे जीना है जैसे कि शिप के आगे खड़े होकर दोनों हाथ फैलाते हैं। ठीक है। तो जो मेरा मन करेगा वो मैं करूँगी, जो मेरा मन करेगा वो मैं पहनूंगी, जैसे मेरा मन करेगा वैसे बैठूंगी उठूंगी, और जैसे मेरा मन करेगा वह वो खाऊंगी और पीऊंगी।
सिंदूर लगाना है सिंदूर लगाओ, बिंदी लगानी है बिंदी लगाओ, आपको जीन्स पहननी है जीन्स पहनो, रेड साड़ी पहननी है बिल्कुल सुष्मिता सेन की तरह रेड साड़ी पहनो। कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा कोई, खुद को खुश करने के लिए जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो। आपकी अपनी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। ये आप कभी मत सोचना, कभी भी नहीं। देखो, पता है आपको, दुनिया जो होती है ना वो किसी को खुश नहीं रहने देती, ये आप याद रखना। तो जिस दिन आपको किसी ने टोका, एक बार अगर आपको किसी ने टोका कि तूने लाल बिंदी क्यों लगाई है, उसी दिन अगर आप उसका मुंह बंद करना सीख जाओगे ना, उसी दिन उसी मोमेंट पे उसका मुंह बंद करना है, उसी मोमेंट पे, ताकि अगली बार ना वो अपनी भड़ास आपके ऊपर ना निकाल सके गंदगी को। बात समझ में आए आपके? और आप ना बहुत हाई लेवल के हो, इसलिए लो लेवल के लोगों से जो कुछ बोलते हैं उनको जवाब देना सीखो। आपको किसी के आगे ना कभी हाथ फैलाना पड़ेगा और ना ही आपको कभी किसी के आगे झुकने की ज़रूरत है। ठीक है? तो आपका मन करता है रेड साड़ी पहनने का, आप रेड साड़ी पहनो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, और कहेगा तो उसको, जब आप उसको बिल्कुल जवाब दे दोगे ना कि भाई क्या बात है, मेरी लाइफ है यार, मैं जी भी नहीं सकती हूँ क्या, बिल्कुल साफ बोलो, मुंह पे बोलो। तो ठीक, मतलब बंधन में नहीं बनना पूरी लाइफ टाइम, नो किसी, चांस। अभी तो नहीं, इस पर्सन के साथ तो बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बोला सबसे पहले आप अपने आप को अपने आप, हील करो, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा टूटी हुई हूँ। बिल्कुल, और ऐसे टूटे हुए इतने ज्यादा पर्सन, कि फिट्स भी आते हैं, हाँ जैसे मैंने बोला दौरे पड़ते हैं, हाँ पूरा शरीर कांपता है, हाँ, बेहोश हो जाती हूँ, हम्म, क्योंकि अब पुराने पल बहुत याद आते हैं। वो तो हो गई, कोई बात नहीं, होने दो, वो भी लाइफ का एक पार्ट था। और ऊपर वाले ने जब अच्छा दिया तो बुरा दिया, और जब बुरा दिया तो अच्छा भी दिया। अब आपको उसने बाहर निकाला है, तो अपने आप को प्लीज़ आप बाहर निकाल के ही रखो। हाँ जी, ठीक है? अभी आप दोबारा से घुस मत जाना उसके अंदर। ठीक है? समझ आ गया। हाँ, थैंक यू। ठीक है। और बाकी जो पहनना ओढ़ना है वो भी बिल्कुल पहनो। अब आपके लिए मैं फाइनल, मतलब हाँ बताओ जी, बताओ, आगे के लिए आप बताइए। आपके लिए कुछ फाइनल मैसेजेस मैं निकालूंगी यहाँ पे, जो और आपके मैं लिए। मेरी बहनों के साथ बिल्कुल नहीं बन रही, क्योंकि मेरी बहन भी टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर है, तो अच्छा, वो इसीलिए नहीं बन रही, क्योंकि वो यही बोल रही थी कि तू गलत करने जा रही है। ठीक है, बोलना, हाँ बोलना, ठीक है। थैंक यू फॉर एडवाइस। अब अपने आप को थोड़ा स्मार्ट बनाना सीखो। समझ में आया? अपने आप को स्मार्ट बनाओ। और क्या हो आपको, अपाहिज हो, बताओ, या दिमाग से पैदल हो? ठीक है, बताओ, हो, है ऐसा कुछ है? दो हाथ दो पैर, आपके आँख नाक मुंह सब कुछ तो अच्छा है, इतनी अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं आपके अंदर। जो आप, आपके जो मैंने स्कूल के कार्ड निकाले उसमें सीधा हीलिंग के कार्ड्स थे सारे। बताओ और क्या चाहिए? आपकी तो लाइफ, आपका सोल जर्नी ही अलग है। ठीक है? तो इसलिए आप मत सोचो ऐसा। देखो, मैंने आपको अभी बोला ना कि जो आप, जब भी आपको कोई कुछ कहता है ना, या आपको कोई एडवाइस दे गलत कुछ, उसको उस समय रुको, एक डीप ब्रीथ लो और सोचो कि मैं प्योर सोल हूँ, और ये नेगेटिव एनर्जीज है, ये मुझे हार्म करने की कोशिश हमेशा करेंगी, बट मुझे, मेरी माँ का मेरे ऊपर हाथ है, और मेरे ऊपर भगवान का हाथ है, एंजल्स का हाथ है, तो मेरे को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी। ठीक है? और अब आपको मैं एडवाइस निकालती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अब मेन मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? ओके, वाह, कार्ड्स तो आपके ऐसे आते हैं ना। देखिए, सबसे पहले जो कार्ड आया आपका वो आया है क्रिएटिंग हेवन ऑन द अर्थ, इट्स हैपनिंग। मतलब जो हेवन जो है अर्थ के ऊपर, वो क्या है आपके लिए? अपनी लाइफ को अब वो बनाना है, हेवन, जन्नत बनाना है। अर्थ क्या है? मैंने आपको अर्थ से आपकी मदर से भी कनेक्ट किया था, और ये जो कनेक्शन है ये आपके स्कूल से आपके बच्चों के साथ भी आ रहा है। मतलब जहाँ पर आपके स्कूल के बच्चे भी होंगे और आपके लिए आपके भी खुद के बच्चे। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, अपने आप को इस काबिल आपको बनाना है कि आपकी लाइफ ना बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह बन जाए। ठीक है? जन्नत बनाना है अपनी ज़िंदगी को। और दूसरा मैसेज जानते हो क्या है इसका? यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। ठीक है? स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फोकसिंग योर ट्रू नॉर्थ।
जो आपको ओवर थिंक नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेके कि मैं ये करूँगी तो क्या बोलेंगे लोग, नहीं। आपको अपने आगे भविष्य के लिए जो आपके हैं चीज़ें उन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। फोकसिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ, अपने जो सच्ची, जो आपकी रास्ता है, जो आपका सच्चा दिव्य रास्ता जो है आपका, कि आप आए हो इस धरती पर बहुत सारे लोगों की हीलिंग करने के लिए। तो देखो, हीलिंग इंसान कब करता है, कब बनता है हीलिंग के लिए कैपेबल, जब वो खुद नर्क से निकलता है और वो जानता है कि हीलिंग की क्या क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। पहले, है ना, समझ रहे हो, कोई भी इंसान जो होता है ना, लोहार भी पहले खुद लोहे की तरह तपता है, तब वो लोहार बनता है। तो जब आपकी आपकी लाइफ का मिशन है कि आपको लोगों को हील करना है, बच्चों को हील करना है, कितने सारे बच्चे हैं जिनका इनर चाइल्ड वुंडेड ना हो, उसके लिए आपको अपॉइंट किया गया है। तो उसके लिए पहले आपको पेन से गुजारा गया है, ठीक है। और मैम मैं एल्डर जो लेडीज हैं उनके लिए आर्ट थेरेपिस्ट बनना चाहती हूँ, उनको आर्ट के जरिए और म्यूजिक के जरिए उनको हील करना चाहती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे जितना भी डिप्रेशन और दर्द है उसको दूर करना चाहती हूँ। हाँ, आप करोगे, लेकिन अभी ये क्या है, ये प्रोसेस है पूरा इसमें ना। जी वो तो पता है, वो हाँ मेरा लाइफ लॉन्ग मेरा ये मिशन है। हाँ, ये आपको धीरे धीरे करके जब आप चल पड़ोगे ना, फालतू, देखो, जहाँ फालतू के लफड़ों में पड़े ये रास्ता आप भूल जाओगे। फिर अगले जन्म में धरती पे आना, फिर अगले जन्म में कष्ट भोगना, फिर अगले जन्म। मैं आपका साथ तो नहीं छोड़ूंगी ना, आप मुझे गाइड करते रहोगे। हाँ, और लॉन्गिंग फॉर होम बिलोंगिंग, द ओरिजिनल लाइट वर्कर की तरह आपको काम करना है, ठीक है। और लॉन्गिंग फॉर होम बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर, मतलब आप जो है, आप जिस घर में आप गए थे, जिस जगह पर आप गए थे, वहाँ नहीं, आपको अपना खुद का स्वर्ग, खुद का घर खुद बनाना है, ठीक है। और एक लाइट वर्कर की तरह, एक लाइट वर्कर कौन होता है, जो दूसरों को प्रकाश दिखाता है। बिल्कुल, आपके लिए जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके लिए यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आया था, हर्मिट लाइट वर्कर ही होता है, ठीक है। तो वो आपको बनना है। तो जो इंसान दूसरों को रास्ता दिखाता है, पहले खुद को रोशनी में लाना ज़रूरी है, वरना लोग कहेंगे कि देखो, इसने पहले जो है अपनी लाइफ को, जो भी कुछ इसकी लाइफ में पहले हुआ, किसी ने बर्बाद किया और बाकी इसने अपनी खुद ही लाइफ बर्बाद कर ली, ठीक है। तो वो नहीं बनना है, ठीक है। और काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑस्टिलेशन हेल्पर्स इन द अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात और बताऊं, आपके जो भी कोई गुरु हैं, आपके जो भी कोई एंसिस्टर्स हैं, मतलब जो भी आपके एंसिस्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, गुरुज की बात कर रही हूँ, आपके जो भी मतलब आपके एंजल्स हैं, पूरी तरीके से आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम जो है वो इस समय आपके ऊपर पूरा फोकस किए हुए हैं। इसीलिए शायद आपको ये गाइडेंस आया होगा कि मैं रीडिंग ले लूँ, और आपने रीडिंग ली, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए इसलिए यूज़फुल है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर चलो, बिल्कुल सही रास्ता जो है वो आपका चलना है। आपकी चक्रास की हीलिंग होनी है, आपके खुद के अंदर की हीलिंग होनी है, ताकि आप दूसरों को भी रोशनी दे सको, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, और बाकी अगर कोई और पूछना है तो आप पूछ सकते हो अभी। जिंदगी के मोड़ पे कोई मुझे समझने वाला मिलेगा या मैं उम्मीद छोड़ दूं? नहीं, अभी नहीं। मैं इसलिए नहीं कह सकती, देखो ऐसा होता है कि जो लाइट वर्कर्स होते हैं ना, तो आइडिया दे दो। नहीं नहीं, मैं देने की कोई बात नहीं है, मैं आपको किसी प्रलोभन में नहीं रखना चाहती। जो लाइट वर्कर्स होते हैं ना, ठीक है, अगर उनको किसी लाइट वर्कर का ही साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी मैं अगर आपको कह दूं कि आपको हाँ कोई मिल जाएगा, और आपको 2 साल बाद कोई मिल गया, पता चला वो सही नहीं है पर्सन, आप सोचोगे कि मेरे को बोला था मैम ने कि वो आपको पर्सन मिलेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, पहले उस पर्सन की एनर्जी को चेक करना चाहिए कि वो कैसा, जैसे इनकी मैंने की, ठीक है। जिस दिन आपको कोई ऐसा मिलेगा, आपका दिल खुद गवाही देगा इस चीज़ की। और एक बार बताऊँ, जो इंसान सही होता है ना, वो इंसान कभी फिजिकली नहीं जाता विदाउट मैरिज, ठीक है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। तो जो इंसान आपको प्यार करे, ना आपके तन को प्यार करे, ना आपकी कल आप उपलब्धियां पालोगे उसको प्यार करे, वो सिर्फ आपसे प्यार करे, आपके काम में आपकी हेल्प कर रहा हो, उसी समय हाथ बटा रहा हो आपके काम में, तो उसके बारे में आप पूछ लेना, वो बात अलग हो जाएगी, ठीक है। बट अभी तो आपको टाइम लगेगा, अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो आपको खुद को, हाँ, अभी तो आपको खुद पे काम करना है। हाँ, खुद को हील करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। जिस दिन आप कमाने लगोगे बढ़िया अच्छा खासा, उस दिन सोचना, फिर लेना रीडिंग,
कोई आया तो, ठीक है। और क्या पता आपको लगे कि यार सब बेकार की बात है, अपनी लाइफ में रहो, मस्त रहो, मेरे बच्चे हैं मेरे साथ, बस अब मुझे क्या चाहिए और, खत्म बात, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम, बाय।